भगवान गणेश जी को हाथी का सिर कब से मिला, इसकी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। शास्त्रों में भगवान गणेश जी के जन्म से जुड़ी यूं ही तो कई पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज हम उनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा आपके लिए लेकर आए हैं। चिरकाल में एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया था। उस उबटन को उतारते वक्त माता पार्वती ने उस उबटन से एक पुतले का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ और माता पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान गणेश से कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम बाहर द्वार पर पहरा देना और किसी को भी अंदर मत आने देना। अपनी माता का आदेश मानकर भगवान गणेश जी बाहर द्वार पर बैठ गए और वहां पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद वहां शिव जी का आगमन हुआ। भगवान शिव जी जब द्वार के अंदर जाने लगे तो भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरी माता ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है, इसलिए आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान शिव जी को तब तक भगवान गणेश के बारे में नहीं पता था। यह सुनकर भगवान शिव जी ने झुंझलाकर कहा, तुम कौन हो और तुमने मुझे अंदर जाने से रोकने का दुस्साहस कैसे किया? इसके उत्तर में गणेश जी बोले, मेरी माता ने मुझे यह आदेश दिया है कि मैं किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दूं। इस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी को आखिरी बार द्वार से हट जाने की चेतावनी दी, लेकिन गणेश जी अपनी बात पर अड़े रहे। इसके बाद भगवान शिव जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र को मृत पाया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगे। रोते हुए वह भगवान शिव जी से बोली कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया, इसके लिए मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी। आपने क्रोध में आकर एक नन्हे बालक का सिर काट दिया, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? पार्वती जी का गुस्सा देखकर शिव जी पूछते हैं कि यह तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता है? इसके पश्चात माता पार्वती उन्हें पूरी कहानी बताती है और बोलती है, आपको मेरे पुत्र के प्राण लौटाने ही होंगे, अन्यथा मैं भी यहाँ अपने प्राण त्याग दूंगी। माता पार्वती का क्रोध देखकर अन्य देवतागण भी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और भगवान शिव जी से बालक को पुनः जीवित करने का आग्रह करते हैं। इस पर भगवान शिव बोलते हैं कि इस बालक का सिर मेरे शास्त्र से कटा है, इसलिए मैं इसे पुनः जीवित नहीं कर सकता। यह सुनकर सभी देवगण भगवान शिव से कहते हैं कि तो आप किसी अन्य जीव का मस्तक इस बालक को लगा दीजिए। भगवान शिव को यह सुझाव ठीक लगता है और वह अपने सभी गणों को आदेश देते हैं कि जाओ और किसी ऐसे जीव का सिर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। शिव जी का आदेश प्राप्त करके सभी गण ऐसे किसी जीव की खोज में निकल पड़ते हैं। बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई भी ऐसा जीव नहीं मिलता। अंत में उन्हें एक हाथी दिखता है जिसका मुख उत्तर दिशा में होता है और जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही होती है। सभी गण उसका मस्तक भगवान शिव के समक्ष ले आते हैं। माता पार्वती बोलती है कि यह तो हाथी है, लेकिन भगवान शिव बोलते हैं कि हमारे पास अधिक समय नहीं है और वह हाथी का ही मस्तक बालक को लगा देते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश को हाथी का सिर मिलता है और साथ ही उन्हें नया जीवन दान भी मिलता है।